आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ेंगे तभी आपका हो पाएगा। हार्ड वर्क भी डिपेंड करता है बट स्मार्ट वर्क भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो 77 जो क्वेश्चन है वो भी डायरेक्ट कॉन्सेप्टम से उठाया गया है, जो है अलीगढ़ मूवमेंट, उसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम बीए ऑनर्स एएमयू 2019 का हम पेपर सॉल्व कर रहे थे बीए ऑनर्स का। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इसके पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं और उसमें हम 75 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम 76 क्वेश्चन से जानेंगे कि क्वेश्चंस के क्या आंसर होने वाले हैं और क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ेंगे तभी आपका हो पाएगा। हार्ड वर्क भी डिपेंड करता है बट स्मार्ट वर्क भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 76। द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो इन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा है और उसका पर्टिकुलरली ईयर पूछा है कि कौन से ईयर में वो एस्टेब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। अब मैंने आपको इसका आंसर तो बता दिया है, लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट कहाँ से आया है। तो ये आया है अलीगढ़ मूवमेंट से आया है। इंडो इस्लामिक का जो अलीगढ़ मूवमेंट वाला पार्ट रहता है ना, वहाँ से ये आया है और ये कॉन्सेप्टम से डायरेक्ट लाइन उठा कर दी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्टम में जो अलीगढ़ मूवमेंट है उसको लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से एक एक लाइन आपको याद करनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 77। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान खुतबा अहमदिया इज़। ठीक है, तो 77 जो क्वेश्चन है वो भी डायरेक्ट कॉन्सेप्टम से उठाया गया है, जो है अलीगढ़ मूवमेंट, उसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बहुत अच्छे से बिल्कुल एक एक लाइन को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ए, बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट। तो चलते हैं 78 पे। इन द दिल्ली सल्तनत द मेन फंक्शन ऑफ काजी वॉज। तो दिल्ली सल्तनत में जो काजी का जो मेन फंक्शन होता था वो क्या होता था। तो 78 का पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ। 78 का आंसर होगा ए, जजमेंट। तो इंडो इस्लामिक वाले पार्ट को और आपको अलीगढ़ मूवमेंट वाले पार्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में आता है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, और मैं हर पोर्शन की इंग्लिश में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ कि कैसे करके आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसके एक मैंने अलग से पार्ट बनाया, लाइक रीजनिंग एक पार्ट में मैंने कवर किया, आपने देखा होगा। मैंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसके पार्ट्स बना दिए हैं। इंग्लिश एक पार्ट में सॉल्व करा दिए, रीजनिंग एक पार्ट में सॉल्व करा दिया, अलीगढ़ मूवमेंट इंडो इस्लामिक हम अभी कर रहे हैं, और स्टैटिक वाला पार्ट एक में करा दिया है। ठीक है, तो आप जाके उन पार्ट्स को देख लीजिएगा। तो चलते हैं अपने 79 पे। द कमेंट्री ऑफ द कुरान रिटन बाय सर सैयद अहमद ख़ान इज़ नेम्ड। तो ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो है एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड। ठीक है, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है, और ये कहाँ से पढ़ेंगे आप, कॉन्सेप्टम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो 79 का जो आंसर है वो है सी, तफसीर अल कुरान। ठीक है, अब उसके बाद में आपको करना क्या है कि अगर आपके पास कॉन्सेप्टम नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका जो उतना ही पेज है उसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, जाके आपको कंटेंट मिल जाए। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अगर आपके पास कॉन्सेप्टम नहीं है तो वैसे गूगल पे देख लीजिएगा, अगर नहीं मिले तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है और हमें थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन सब में से कवर करना है, तो आपके पास जो भी है आप उसमें से भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तब भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 80 है, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान ट्राई टू ओवरथ्रो द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम इंडिया इन द। तो 80 का जो आंसर होगा वो होगा सी, 18th सेंचुरी। ठीक है, तो अगर आप 11th और 12th में आपके पास ह्यूमैनिटीज़ अगर रही होगी तो आपने ये बेसिक सी चीज़ें कवर तो वैसे ही कर ली होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। 81 है, द एंजल हु ब्राउट द रेवोल्यूशन टू द प्रॉफिट वॉज। तो 81 का जो आंसर है वो है सी, जिब्राइल। अच्छा, जो इसके मैंने जो इंडो इस्लामिक की फ्री नोट्स प्रोवाइड कराए ना, अगर आपने वो भी वीडियो अब तक नहीं देखी तो जाके देख लो, मैंने फ्री नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, उसमें हमने सारे जो एंजल है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन भी कवर हो चुका था। ठीक है, तो आप जाके, अगर आपको यकीन है तो आप जाके देख लीजिए, और अगर नहीं देखिए तो फिर भी आप जाके देख लीजिए, क्योंकि फ्री नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं वहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा मैंने और भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, जैसे कि 2017 हो गया, 18 हो गया, 2023 हो गया, तो वो भी अगर आपने नहीं देखे हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इतनी कंप्लीट गाइडेंस के साथ में, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मैंने एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके बताया है। ठीक है, कि आप कहाँ से कवर हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने मेरी वीडियोज़ ही देख ली ना तो
स्ट्रैटेजी तो आपकी बन गई, ठीक है, स्ट्रैटेजी आपकी बन चुकी कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से कौन से टॉपिक्स कवर करना है, बस आपको सिर्फ पढ़ना रह जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बिना स्ट्रैटेजिकली पढ़ लेंगे तो पढ़ तो आप बहुत लेंगे, बट एंट्रेंस एग्ज़ाम करना होता है तो स्मार्टली स्ट्रैटेजी पहले बनानी पड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 82 है द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद इज़ नोन एज, तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये आपके दे रखे हैं, जो नाइस गाइड है ना, नाइस गाइड के बिल्कुल लास्ट में दे रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो वो MCQ टाइप जो बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं वो पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो वहाँ से कवर हो जाएंगी। तो इसका आंसर देख लेते हैं 82 का, वो है डी, ठीक है। 83 पे चलते हैं। विच डायनेस्टी सक्सीड द तुगलक डायनेस्टी, ये आपका कॉन्सेप्ट में भी दे रखा है, ये आपका नाइस गाइड में भी दे रखा है। अगर आप 11th-12th में अगर आपके पास ह्यूमैनिटीज़ होगी तो आपको पता ही होगा, नहीं भी होगी तो 9th-10th में भी हम इतनी छोटी छोटी चीज़ें पढ़े रहते हैं, ठीक है। और वो भी नहीं है तो आप जाके अगर आपके पास अरिहंत हो ना तो अरिहंत में भी ये दे रखा है, ठीक है। तो 83 का जो आंसर है वो है डी, ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे शॉर्ट्स नहीं देखते हैं तो प्लीज़ जाके शॉर्ट्स देखो। शॉर्ट्स देखने से क्या होगा कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो मैं कंटेंट प्रोवाइड बड़ी बड़ी वीडियो में नहीं कर पाती, जैसे कि मैं ये लॉन्ग वीडियोस बनाती हूँ तो इसमें कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस बताती हूँ कि कहाँ से आ रहा है और कैसे कवर हो रहा है और आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। लेकिन जो कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए भी हम वीडियोज़ लाएंगे, बट अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बट मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ। शॉर्ट्स में वही कंटेंट होता है जो आपकी इंट्रेंस में आने वाला है, ठीक है। तो इंट्रेंस से रिलेटेड ही सारा कंटेंट होता है। तो आप शॉर्ट ज़्यादा देर की भी नहीं होती है, मैक्स टू मैक्स 50-60 सेकंड की होती है और कोई 35 सेकंड की भी होती है। तो वही जो फुल फॉर्म है, मैंने बैंक की फुल फॉर्म बताई है, मैंने नासा की फुल फॉर्म बताई है, मैंने यूनेस्को की फुल फॉर्म बताई है, ठीक है। तो ये जो फुल फॉर्म है ना यही आने वाली है, क्योंकि अभी क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि वो शॉर्ट्स आपके काम की नहीं है, वो आपके लिए ही बना रही हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ आपके लिए, तो वो भी आप देखो और नोट्स बनाओ अपने, ठीक है। वो सारा जितना भी मैं मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ वो सारा आपके काम का है, तो सारा आपको देखना है, ठीक है, चाहे वो शॉर्ट्स हो या लॉन्ग वीडियो हो। और जब तक इंटरेस्ट नहीं आता ना, बने रहिए मेरे साथ में, ठीक है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी वीडियो आपके लिए ला सकूँ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है 84। द मुस्लिम फर्स्ट अराइव इन इंडिया बाय द सी रूट एट, तो इसका आंसर होगा डी, मालाबार। 85 देख लेते हैं। द फेमस हिस्टोरियन अबू रेहान अल बिरूनी विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ, तो पहले तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि आंसर क्या है, फिर मैं ये बताऊँगी कि क्वेश्चन आया कहाँ से है, ठीक है। तो 85 का जो आंसर है ना वो है डी, मोहम्मद गजनबी, महमूद गजनबी, ठीक है। तो ये कहाँ दे रखा है, ये आई थिंक नास गाइड से क्वेश्चन लिया गया और आई थिंक सो ये कॉन्सेप्ट में भी है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे की है 86। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय, तो अगर आप इन अलावा मतलब आपको खिलजी डायनेस्टी मतलब दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको अगर पढ़ना है तो दिल्ली सल्तनत में आपका किस में तीनों में कवर कर रखा है, ठीक है। अरिहंत अगर आपके पास है उसमें भी कवर है, कॉन्सेप्टा में भी है और नास गाइड में भी है, ठीक है। तो आपको अगर आपके पास कोई सी भी, तो दिल्ली सल्तनत तो आपको नहीं छोड़ना है किसी कीमत पे भी, ठीक है। मुगल पीरियड जो था स्पेशली, ठीक है, मुगल पीरियड आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद पहले मैं इसका 86 का आंसर बता देती हूँ जो कि है ए, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद 87 देख लेते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन द ईयर, तो इसका जो आंसर होगा 87 का जो आंसर है वो है ए, 1757। और ये कहाँ दे रखा है, अरिहंत में बिल्कुल फर्स्ट पेज पर ही दे रखा है ये। तो ये तो अपने बैटल ऑफ प्लासी आपको पढ़ना है, बैटल ऑफ बुक्सर पढ़ना है, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ना है, जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो छोटे छोटे चीज़ें जो अरिहंत में बिल्कुल छोटे चोरी मूवमेंट है, ठीक है, इंसिडेंट है, वो आपको पढ़ना है। तो छोटे छोटे जो टॉपिक दे रखे हैं ना वो सारे आपको कवर करने हैं, प्लस उसकी डेट्स जो हैं वो कवर करनी है, जो मेन पॉइंट है ना वो कवर करने हैं। डेट्स बहुत पूछी जाती है तो वो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में 88 पे चलते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद अलीगढ़ मूवमेंट, तो इसमें से कौन जो है अलीगढ़ मूवमेंट से एसोसिएटेड नहीं था। तो पहले तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊँगी कि ये क्वेश्चन कहाँ से कवर हुआ और कितना पढ़ना है, ठीक है। 88 का जो आंसर होगा वो होगा डी, मौलाना कासिम ननोतवी। अच्छा, जो वक़ारुल मुल्क है ना और मोहसिनुल मुल्क, ये सैयद अहमद ख़ान के कंपेनियन थे, ऐसा कॉन्सेप्ट में दे रखा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में आपको अलीगढ़ मूवमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है, सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है, वक़ारुल मुल्क के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है और मोहसिनुल मुल्क के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये जो है ये आपका अलीगढ़ मूवमेंट कवर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में 89 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर गिव ऑर्डर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना। तो ये देखो मुगल पीरियड से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी मैंने वही बताया था ऊपर कि आपको मुगल पीरियड को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, किसने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी वो और किसने क्या अबॉलिश किया था वो, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको मैं बुलेट पॉइंट में आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आप नोट करते रहिएगा, वरना आप भूल जाएंगे और लगेगा कि हमें कुछ समझ नहीं आया। तो 89 का जो आंसर होगा वो होगा ए अकबर। तो जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप याद से नोट डाउन करते रहिएगा। जब भी आप मेरी वीडियो देखा करें ना तो एक पेंसिल और एक कॉपी लेकर बैठा करें, ताकि बुलेट पॉइंट जो मैं बताती रहती हूँ कि ये किस टॉपिक से आ रहा है वो टॉपिक आपको लिखना है और वो टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आप मेरी बताई गई स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बता दो कि आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 है, शिबली नुमानी वॉज बॉर्न इन। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्टम से लिया गया है। 19 का जो आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है, आजमगढ़। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट कॉन्सेप्टम से लिया गया है, या स्कॉलर्स और जो पोएट्स हैं अल्लामा इकबाल के बारे में दे रखा है, गांधी जी के बारे में दे रखा है, तो आप उनको थोड़ा थोड़ा सा, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से नहीं है तो आप पढ़ लीजिएगा उनको, ठीक है। अगर आप हैं तो आपने गांधी जी के बारे में ऑब्वियसली पढ़ा होगा, इतनी डीप नॉलेज, और नहीं भी अगर पढ़ा भी होगा तब भी एक बार आप रिवाइज़ कर लो वहाँ से, ठीक है। उसके बाद में 91 पे चलते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय ज़कात। तो ये देखो इंडो इस्लामिक का क्वेश्चन आ चुका है। ये कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है? ये लिया गया है नाज गाइड से, ठीक है। पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ, जो कि है ए, फाइनेंशियल सपोर्ट टू द नीडी पीपल। तो इतना तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, नाज गाइड को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा ये कॉन्सेप्ट में भी दे रखा है, ठीक है, तो आप दोनों जगह से अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय उकज। तो उकज किसका नाम था? तो ये था एक ट्रेड फेयर, ठीक है, उसका नाम था उकज। तो ये क्वेश्चन कहाँ से कवर किए जा रहे हैं? नाज गाइड से कवर किए जा रहे हैं, और ये कॉन्सेप्टम से देखो ह्यूज क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, ठीक है, दोनों जगह से, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 93 पे चल रहे हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ नॉट इंक्लूडेड अमंग द सिंह कैनोनिकल बुक्स सियाह सित्ता ऑफ हदीद, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है कि कौन सी बुक इसमें से इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो बुक्स के नाम देख लेते हैं, यानी कि हम ऑप्शन देख लेते हैं। आप ये देख लो आपको करना क्या है। यहाँ पर आपको सारी जो बुक्स है ना, ये नाज गाइड में आपका दे रखा है, पहले तो मैं ये बता देती हूँ, और आपको 6 बुकों के नाम याद करना है, क्योंकि होता क्या है कि आज इस तरीके से आ गया क्वेश्चन, हो सकता है कि कल को इसका अपोजिट आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसके जिस भी हियरार्की में है उसमें आपको नाम याद कर लेने हैं उनके, ठीक है। उसके अलावा हाँ, मुझे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि जो अल्लामा इकबाल है ना, आपको उनकी जो बुक्स है ना वो बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। उनकी बुक्स भी पूछ ली जाती हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उनकी बुक्स भी आपको अच्छे से याद रखनी है अल्लामा इकबाल की, ठीक है। थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड भी देख लीजिएगा। उसके अलावा आपको क्या करना है, अली ब्रदर्स थे, ठीक है। उसके अलावा शौकत अली जो हैं, थोड़ा सा उनके बारे में ही पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा आपको गांधी जी के बारे में, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो पढ़ना है। और बाकी आप मेरे शॉर्ट्स देखते रहिए, और जो लॉन्ग वीडियोज़ में जल्द अपलोड करूँगी वो देखते रहिए। प्लस अगर जो आपने वीडियोज़ नहीं देखी और मैंने अपलोड कर दी हैं वो आप जाके देख लीजिए, ठीक है। 94 पे 93 का पहले आंसर बता देती हूँ। 93 का जो आंसर है वो है डी, ठीक। 94 पे चलते हैं। द लॉन्गेस्ट सूरत चैप्टर ऑफ द कुरान, ठीक है, इज़, तो कौन सी होगी? तो 94 का पहले मैं आंसर बता देती हूँ। 94 का जो आंसर है वो है बी, सूरह अल बकरा। उसके अलावा मैंने जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए ना, फ्री नोट्स इंडो इस्लामिक के, उसमें मैंने ये क्वेश्चंस आया है मेरा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया ना, ये दोनों कवर हो रखे हैं उस शीट में जो फ्री नोट्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो आपको फ्री नोट्स मिल रहे हैं तो पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 पे दरवाज़ा
कमेमोरेट्स अकबर कॉन्क्वेस्ट ऑफ। तो 95 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। ठीक है, तो ये आपको मुगल पीरियड बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में 96 पे चलते हैं। टॉम ऑफ शेरशाह सूरी इज़ लोकेटेड इन। तो कहाँ पर है? ससाराम में, और ये अरिहंत में बहुत अच्छे से दे रखा है। उसके अलावा आपका कॉन्सेप्टम हो नाच गाइड में समय बहुत अच्छे से दे रखा है। शेरशाह सूरी का आप पढ़ लीजिएगा मुगल पीरियड में। ठीक है, उसके अलावा हुमायूं का आपको पढ़ना है। ठीक है, इसी तरीके से बाबर का पढ़ना है, बहुत अच्छे से आपको मुगल पीरियड को कवर करना है। ठीक, उसके बाद में 97 पे चलते हैं। द कॉन्ट्रियार्ड ऑफ मेडिवल मॉस्क stand a famous iron pillar which wear a Sanskrit inscription in Gupta script. The name of the mosque is। ठीक है, तो 97 का जो आंसर होगा वो होगा बी, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। और ये आपका अरिहंत में भी है और कॉन्सेप्टम में भी है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं 98 पे। अबुल कलाम आज़ाद वॉज एसोसिएटेड विद। तो इसका जो आंसर है वो है ए, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपको अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट में भी दे रखा है, ठीक है, नाच गाइड में भी दे रखा है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 99 क्वेश्चन पे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी डिफेंड टीपू सुल्तान इन। तो इसका जो आंसर होगा 99 का वो होगा ए, 1799। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 100 पे। द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान बिकेम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इन द ईयर। तो ये है 1920, आंसर है बी। ठीक है, तो आपको करना क्या है वो देख लो। तो आपको अलीगढ़ मूवमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है कि ये कब मदरसा, ये आपका कॉन्सेप्ट में दे रखा है। ठीक है, कब मदरसा तैयार हुआ, उसके बाद कैसे यूनिवर्सिटी बनी, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस इसका दे रखा है, किसने इसका लीड फाउंड किया। ठीक, तो आपको ये जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है। अलीगढ़ मूवमेंट हो गया, इंडो इस्लामिक हो गया, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके अलावा अगर आपको रीजनिंग की हमारी देखनी है कि कहाँ से क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो इससे जो पिछला वाला है, ठीक है, बैक टू बैक जो है, तो आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको रीजनिंग का भी अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। स्टैटिक जीके पे भी मैंने बनाई है, वो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा इंग्लिश पार्ट भी मैंने फर्स्ट वाला जो बिल्कुल वीडियो है ना, इसका फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सारे पार्ट्स की, आप जाकर देख लीजिएगा सारे पार्ट्स को। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी भी बताती हूँ कि कैसे करके आपको पढ़ना है, और आपके डाउट्स भी क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और आपको और ऐसे अमेजिंग वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चलते हैं हम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।